हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम अरुण कुमार और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये एआई वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, ओके, बट आप जो है एक जेनरिक वे में सुन रहे होंगे, राइट। हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस जेनरिक वे को टेक्निकल वे से जोड़ेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले जेनरिक वे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल वे में, आई मीन जनरल लोग जो समझते हैं वो क्या है, और उसको हम फिर टेक्निकलिटी से जोड़ेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे देगा कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते किसको है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये जो एआई वर्ड है, ओके, एआई वर्ड जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली में है क्या। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब इंसान के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है और उसके हिसाब से डिसीजन जो एक ह्यूमन बीइंग लेता है, सेम टू सेम अगर कैपेबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी अगर किसी मशीन के अंदर आ जाए तो उसको हम बोल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, वो इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली इनकलकेट किया गया है उस मशीन में, उस मशीन के माइंड में आप कह सकते हो। ओके, उस मशीन के अंदर आर्टिफिशियली इनकलकेट किया गया वो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हम इसी को कहते हैं, राइट। अगर हम सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ओके, किसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हम अपना फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं, ओके, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। और यही अगर कैपेबिलिटी मशीन्स के अंदर आ जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो एक वही कैपेबिलिटी अगर मशीन्स के अंदर आ जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक ह्यूमन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर प्रॉपर्टीज होती है सीखने की, राइट। अगर कुछ चीज नया उसके सामने आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसको देख के, सुन के, ओके, एक्सपीरियंस करके उससे वो लर्न करेगा। ओके, उससे लर्न करेगा, अपने इकोसिस्टम से वो लर्न करेगा। जिस इकोसिस्टम है, जैसे लोगों के वो आसपास है, अब उनके साथ जो भी उनका इंटरेक्शन होगा, बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन एक ह्यूमन बीइंग, ओके, लर्न करता है। सिमिलरली अगर मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए, ओके, मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन के अंदर होती है उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। वो लर्न किससे करता है, वो लर्न करता है या तो डेटा से, जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है उससे वो लर्न करता है, या फिर एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। मैं दो चीज बोल रहा हूँ, एक या तो डेटा से लर्न करेगा या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लर्न करेगा। डेटा से लर्न करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि सपोज दैट मेरे पास 30 इयर्स का सेल्स का डेटा है और मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या सेल्स होगा। तो वहां क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस डेटा वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट 2 इयर्स के सेल्स का प्रेडिक्शन कर रहा है। तो वही प्रेडिक्शन उसी उसी को हम बोल रहे हैं डेटा के थ्रू लर्निंग। जो लर्निंग हो रही है वो डेटा के थ्रू हो रही है। प्रीवियस 30 इयर्स का डेटा हम जान रहे हैं, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट 2 इयर्स का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब बारी आती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग, ओके, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपने सुना होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जब रोड पे रन कर रही हैं, बहुत सारी, आई मीन कुछ कंपनीज है वर्ल्ड में जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही है, एआई इनेबल्ड, राइट। तो जो जब वो रोड पे चलती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, किस रेड लाइट पे रुकना है, और 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 रोड पर ही चलना है, रोड का जो लेन है उसके नीचे नहीं जाना है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये लर्निंग जो हो रहा है, अगर वो रेड लाइट क्रॉस कर रही है तो उसको एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है कि नहीं नहीं, रेड लाइट जंप नहीं करना है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके का एक्सपीरियंस है जो वो कार एक्सपीरियंस कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट वो सीख रहा है कि नहीं, मुझे लेन में ही चलना है, मुझे रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है। ये सारी चीजें वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लर्न कर रहा है। जो दूसरी प्रॉपर्टी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो है रीजनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी है, सोचने की कैपेबिलिटी है। जैसे कि
जैसे कि अगर मैं कुछ बोलूं, कुछ भी कोई थॉट प्रोसेस अपने माइंड में लेके आऊं, जैसे मुझे मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम डेटा साइंटिस्ट कैसे बने। डेटा साइंटिस्ट बनने का रोड मैप क्या है, डेटा साइंटिस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्या स्टेप्स मैं फॉलो करूं कि मैं जो है एक डेटा साइंटिस्ट बन पाऊं। तो क्या हो रहा है, एक थॉट से मल्टीपल थ्रेड्स ओपन हो रहे हैं, राइट। मेरा एक थॉट है, ये एक थॉट है, इस थॉट से मल्टीपल थ्रेड ऑफ क्वेश्चंस ओपन हो रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड ऑफ क्वेश्चंस ओपन हो रहे हैं। तो ये क्या है, यही एक ह्यूमन माइंड की रीजनिंग कैपेबिलिटी है, राइट। यही एक ह्यूमन माइंड की रीजनिंग कैपेबिलिटी है कि एक थॉट माइंड में आता है, उसके बाद आप वहां से मल्टीपल थॉट्स और मल्टीपल थ्रेड ऑफ क्वेश्चन जो है ओपन करते हो, और इसी को हम बोल रहे हैं रीजनिंग। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के अंदर एक जहां भी आई मीन एआई के अंदर रीजन करने की कैपेबिलिटी है। जो थर्ड पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि एआई की प्रॉपर्टी वो है परसेप्शन। परसेप्शन, अगर मैं परसेप्शन की बात करूं तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, बेस्ड ऑन दैट एआई जो है डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा कि गांव में इरिगेशन इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो सॉइल की मॉइस्चर को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके स्प्रिंकलर्स चलते हैं, राइट, जो वाटर को सॉइल पे जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं उनके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देते हैं ताकि उसका उसका इरिगेशन हो सके, राइट। इरिगेशन हो सके, हम बेसिकली पानी देते हैं लैंड्स को या फिर सॉइल्स को ताकि उसका इरिगेशन हो सके। बट जो सॉइल में जो वाटर जाता है वो वाटर एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा पानी डाल दे, राइट। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा पानी डाल दे। जब जमीन में पानी कम हो तो उसमें पानी डालना है, जब जमीन में ऑलरेडी सफिशिएंट पानी हो तो पानी नहीं डालना है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, और इन्वायरमेंट में कितना मॉइस्चर है, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। जो इरिगेशन सिस्टम्स, जो एआई इनेबल्ड इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक वाटर को उन सॉइल्स में रिलीज करता है, राइट। ऑटोमेटिकली वाटर को उन सॉइल्स के अंदर रिलीज करता है ताकि सफिशिएंट लेवल ऑफ वाटर जो है उस सॉइल पे रहे, सफिशिएंट लेवल ऑफ मॉइस्चर उस लैंड पे रहे, ताकि हम कोई फूड प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उस सॉइल पे ग्रो कर सके। तो ऑटोमेटिक वो डिसाइड करेगा कितना मॉइस्चर कम है, ज्यादा है, वाटर कम है, ज्यादा है, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करेगा, वो वाटर को रिलीज करेगा उस लैंड के ऊपर ताकि बेस्ड ऑन दैट जो इरिगेशन हो सके। तो ये क्या है, परसेप्शन, राइट। आप अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देख रहे हो एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन क्या आप डिसीजन ले रहे हो कि वाटर रिलीज करना है या रिलीज नहीं करना है। आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। जो चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एआई के बारे में है वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एआई के अंदर कैपेबिलिटी है नेचुरल लैंग्वेज समझने की। फॉर एग्जांपल, हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट, हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में दें, राइट, वो समझता है और बेस्ड ऑन दैट क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है। चैट जीपीटी, जेमिनी एक एआई का बहुत ही बड़ा एग्जांपल है जो हर लोग आजकल यूज कर रहा है। तो एआई के अंदर नेचुरल लैंग्वेज समझने की कैपेबिलिटी होती है। जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एआई के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूं वो है ऑटोनॉमी। एक एआई इनेबल्ड मशीन के अंदर एक एआई इनेबल्ड मशीन ऑटोनोमस होता है, खुद अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता है, आई मीन उसकी एक प्रॉपर्टी है कि खुद अपने अंदर वो उतना कैपेबल होगा कि वो खुद डिसीजन ले सके, वो ऑटोनोमस हो, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे इंस्ट्रक्शन के लिए कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, वो खुद इतना कैपेबल हो कि वो खुद डिसीजन ले सके, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एआई इनेबल्ड, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं कुछ जनरल एग्जांपल्स की बात करूं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे एआई से रिलेटेड, तो उस जनरल एग्जांपल को अगर मैं लिस्ट करूं तो मैंने कुछ लिखा है। जैसे कि अगर आप एप्पल यूजर होगे तो आप सिरी को यूज किया होगा आपने, राइट। आप कुछ भी बोलते हो वो सिरी समझता है और बेस्ड ऑन दैट क्या करता है, वो रिस्पांस देता है आपको। एलेक्सा आपने सुना ही होगा, आप बोलते होगे कि ये गाना चला दो तो वो चला देता होगा, राइट। अमेज़न का जो प्रोडक्ट है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन ये भी एआई के अंदर आता है। गूगल मैप्स, फाइंडिंग फास्ट, गूगल मैप उसके अंदर फास्टेस्ट रूट जो है फाइंड करने की कैपेबिलिटी है वो एआई इनेबल्ड है, राइट। अगर आपको लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना है, आपको लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना है, मल्टीपल रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है,
मल्टीपल रास्ता है, बट जो शॉर्टेस्ट रूट जो होगा ये आपको वो रिकमेंड करेगा, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, राइट। स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट रूट होता है। तो शॉर्टेस्ट रूट जो फाइंड करता है गूगल मैप, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ आई मीन विद द हेल्प ऑफ एआई करता है गूगल मैप्स। फिर फेस रिकॉग्निशन इन मोबाइल, जैसे कि आपके मोबाइल में बहुत सारे फोटोज होंगे, तो मोबाइल क्या करता है, मोबाइल के अंदर अगर आप एप्पल वगैरह यूज करते होंगे या फिर एंड्रॉइड यूज करते होंगे, तो हर आदमी का फोटो अलग अलग फोल्डर में डाल देता है, राइट। तो कैसे कर रहा है वो, फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जैसे कि आपने टेस्ला सुना ही होगा, बहुत ही फेमस कंपनी एलॉन मस्क की, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है, ये भी एआई का यूज कर रहा है, तभी तो वो विदाउट ड्राइवर ड्राइव कर पा रहा है। कितने स्पीड पे जाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड स्लो करना है, कब किस रेड लाइट पे रुकना है, ओके, कहां से राइट टर्न लेना है, कहां से लेफ्ट टर्न लेना है, किस लोकेशन से स्टार्ट होना है, किस लोकेशन पे जाना है, ये सब चीज एआई इनेबल्ड है, ओके। और सेल्फ ड्राइविंग कार जो है एआई, आई मीन एआई इसमें, आई मीन पूरा एआई का यूज है इसके अंदर। चैट जीपीटी जेमिनी जो आप यूज कर रहे हो अपने रिस्पॉन्सेस पाने के लिए, कुछ भी आप प्रॉम्प्ट देते हो आपको आंसर मिलता है, वो भी क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, ये सब आपको पता होगा, बट फिर भी मैं लिस्ट डाउन करना चाह रहा था ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर रहे कि एआई एक्चुअली में होता क्या है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और एआई की कुछ टाइप्स को देखते हैं, ओके। और जो सबसे 3 टाइप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सबसे पहला टाइप है वो है नैरो एआई, जो दूसरा टाइप है जनरल एआई, और जो तीसरा टाइप है सुपर एआई, ओके। नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। नैरो एआई जैसा कि गूगल मैप या फिर सिरी है, राइट, ये क्या है, ये नैरो एआई है। फिर बात आती है जनरल एआई की। जनरल एआई एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसका इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल से मैच करता है। ऐसा कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं बना है, ये अभी इन प्रोग्रेस है। यहां मैंने लिखा हुआ है नॉट येट अचीव्ड, ये अभी अचीव नहीं किया गया है, बट जनरल एआई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल को मशीन के इंटेलिजेंस लेवल से मैच कराने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन जैसे सोचता है, मशीन भी वैसे ही सोच सके विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन। हमें हमारे बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए मशीन खुद डिसीजन ले पाए, खुद काम कर पाए, ओके। तो बट ये जो है ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको भी अचीव किया नहीं जा सका है। नैरो एआई तो आपके सामने है। नैरो एआई उसको बोलेंगे जो एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस्ड हो, जैसे कि गूगल मैप, वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने का रास्ता दिखाता है और शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाता है। सिरी वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है, बेस्ड ऑन दैट जो है वो रिस्पांस देता है। अब जो बात ये आ रही है वो है सुपर एआई, ओके। आपने अगर आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसमें जार्विस एक मशीन है, राइट। एआई मशीन है, ह्यूमन लाइक एआई मशीन है, राइट। तो अगर किसी मशीन का इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर चला जाए, अगर किसी मशीन का इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर चला जाए, तो उसको हम बोलेंगे सुपर एआई। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो आयरन मैन मूवी उसमें जो जार्विस है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, राइट, काफी इंटेलिजेंट होता है। तो वैसे सिस्टम्स को, अगर वैसा सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सुपर एआई। ये भी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। बट ये 3 मेजर बाइफर्केशन है एआई के, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। आई होप दैट यू गॉट द कांसेप्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एआई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो भी चीज मैंने लिखे हैं ये सारी चीजें एआई के अंदर आती हैं, ओके। फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, आई मीन जो भी चीजें मैंने लिखी हैं सब एआई के अंदर आती है। एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रूल सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर एआई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। इसमें भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम इस मशीन लर्निंग पे फोकस करते हैं। और मशीन लर्निंग का जो पार्ट है वो है ट्रेन मॉडल्स विद डेटा। मॉडल को डेटा से ट्रेन करे।
ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जैसे सेल्स प्रेडिक्शन, प्रीवियस 20 इयर्स का आप डेटा दे रहे हो और नेक्स्ट 2 इयर्स का अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो तो मशीन लर्निंग का पार्ट है। अब डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। ओके, और न्यूरल नेटवर्क ऐसी चीज है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। और डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग इमेज एंड वीडियोस को प्रोसेस कर सकते हैं। डीप लर्निंग ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम इमेज एंड वीडियोस को प्रोसेस कर सकते हैं। डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है और न्यूरल नेटवर्क को यूज करके हम इमेजेस एंड वीडियोस को प्रोसेस कर सकते हैं। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ये क्या करता है? ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। ओके, जो ऑफ कोर्स जो चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हमारा ह्यूमन लैंग्वेज वो समझता है, बेस्ड ऑन दैट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो है एक एनएलपी का पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आता है कंप्यूटर विजन। ये कंप्यूटर विजन क्या करता है? कंप्यूटर विजन इनेबल करता है कंप्यूटर्स को देखने के लिए। अगर सपोज दैट एक एआई सिस्टम है, एआई कैमरा लगा हुआ है और उस एआई सिस्टम का काम ये है, उस कैमरा का काम ये है, जो एआई सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ एक कैमरा अटैच्ड है और उस एआई सिस्टम का काम ये है कि उस कैमरे के सामने जो भी चीज रखा जाए वो डिटेक्ट कर ले कि वो क्या चीज है। ओके, तो अगर ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं, जैसे कि कुछ रख दिया मैंने, सपोज दैट बाइक रख दिया, कार रख दिया, या फिर ह्यूमन आया, कभी डॉग आया, कभी लायन आया, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते रहे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऐसे जो डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो कंप्यूटर विजन के थ्रू अचीव किया जाता है, जो कि कंप्यूटर्स को इनेबल करता है देखने के लिए। जैसे हमारे एक सेंस है आई, राइट, हम देखते हैं बात, तो उसी तरीके से कंप्यूटर को जो इनेबल करता है देखने के लिए उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। और ये सारा का सारा जो भी चीज मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया, ये सारा का सारा एआई का पार्ट है। ओके, ये सारा का सारा एआई का पार्ट है। और एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, कोई डिजीज है, ओके, उसका एक्सरे इमेज हमने रखा, तो मुझे पता चल जाए, किसी पेशेंट का कोई एक्सरे इमेज है और मुझे उस एक्सरे इमेज को बस उस एआई सिस्टम में डालने से पता लग जाए कि इसको वो डिजीज है कि नहीं, सपोज दैट कैंसर है कि नहीं। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, तो ये सारे सिस्टम्स जो भी मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, ये सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आपने जनरल टर्म में एआई सुना होगा, बट एआई को थोड़ा सा मैंने डेप्थ में जाने की कोशिश की। ओके, एआई को थोड़ा सा और डेप्थ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे एआई के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है, क्या क्या मेजर बाइफर्केशन है एआई का। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है या फिर कैसे एक दूसरे से अलग है। तो आप जरूर मेरे इस YouTube चैनल से बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ही हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट डाल रहे हैं जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आईटी जॉब इंटरव्यूज क्रैक करने में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।